जंगली घास से भरे मैदान में एक पुराना और छोड़ा हुआ हवाई जहाज पड़ा था। उसकी बॉडी की परत उतर चुकी थी, पंख धूल और जंग से ढके थे और आसपास के जानवर उसे आराम करने की जगह की तरह इस्तेमाल करते थे। देखने में लगता था कि ये जहाज अब हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नया रूप देने का फैसला किया। जैसे ही निर्माण टीम पहुंची, काम तेजी से शुरू हो गया। कटिंग मशीन चली और टूटे हिस्सों को हटाया जाने लगा। जमीन पर खुदाई मशीनें लगी और पूरे इलाके की तैयारी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जहाज की मरम्मत नहीं, बल्कि एक लग्जरी घर की नींव रखी जा रही हो। सबसे पहले बाहर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया और उसके साथ स्विमिंग पूल की संरचना तैयार की गई। पानी की निकासी और फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगाया गया। जो जहाज पहले सिर्फ धूप और बारिश झेलता था, अब उसके चारों ओर आरामदायक माहौल तैयार होने लगा। इसके बाद कैमरा जहाज के अंदर जाता है, जहां धूल और गंदगी की मोटी परत जमा थी। मजदूरों ने सबसे पहले कचरा हटाया और टूटे हुए हिस्सों को निकालना शुरू किया। फर्श को बराबर किया गया, दीवारों को ठीक किया गया और धीरे धीरे अंदर का हिस्सा रहने लायक बनने लगा। लिविंग एरिया में नई फ्लोरिंग लगाई गई, दीवारों को नया फिनिश दिया गया और मेटल पैनल्स लगाए गए। इसके बाद सजावट शुरू हुई। दीवारों पर उभरे हुए डिजाइन बनाए गए और सोफा, टेबल तथा लाइटिंग लगाई गई। कुछ ही समय में जहाज का अंदरूनी हिस्सा एक शानदार लाउंज जैसा दिखने लगा। जहां पहले हवा अंदर आती थी, अब वहां आरामदायक और स्टाइलिश माहौल तैयार हो चुका था। इसके बाद टीम जहाज के दूसरे हिस्से में पहुंची। पुराने सामान और बेकार चीजों को हटाया गया। बाहर से जहाज अभी भी वीरान मैदान में खड़ा था, लेकिन अंदर उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। फिर एक आधुनिक बेडरूम बनाया गया। फर्श और छत पर नई डिजाइनिंग की गई। बीच में जमीन में एक खास हिस्सा बनाया गया, जिसमें मिट्टी और पौधे लगाए गए और ऊपर कांच लगाया गया। इससे ऐसा लगने लगा जैसे कमरे के बीचों बीच छोटा सा गार्डन हो। डबल बेड लगाने के बाद कमरा बेहद आकर्षक दिखाई देने लगा। कांच के नीचे पौधों की सजावट और दीवारों पर खास नक्काशी ने जगह को विदेशी अंदाज दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद कमरे की हालत फिर खराब होने लगी। दीवारें टूटने लगी, पानी भर गया और जगह दोबारा खंडहर जैसी दिखने लगी। टीम फिर वापस आई और दूसरी बार पूरा काम शुरू किया। कचरा हटाया गया, दीवारों की मरम्मत की गई और फर्श को दोबारा तैयार किया गया। इस बार जमीन पर गुलाबी कमल के डिजाइन बनाए गए। पारदर्शी परत डालकर कमल के फूलों को फर्श के अंदर कैद कर दिया गया। गर्मी और मशीनों की मदद से सतह को मजबूत और चमकदार बनाया गया। फिर दीवारों पर जटिल लाइटिंग और सजावट जोड़ी गई। उभरी हुई कलाकृतियां और थीम आधारित डिजाइन लगाए गए। फर्नीचर और वाइन कैबिनेट्स के आने के बाद ये जगह बेडरूम नहीं रही, बल्कि एक शानदार वाइन टेस्टिंग रूम में बदल गई। आखिर में जब पूरा दृश्य सामने आया तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये जगह कभी जंगल में पड़ा एक पुराना और बेकार जहाज थी। अब ये कला, लग्जरी और अनोखे डिजाइन का शानदार नमूना बन चुकी थी।